वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। और कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, खुद अपनी तस्वीर बदल दे। वेलकम टू अपना विद्यांजलि एजुकेशन हब। आज हम आप सभी को मिलाना चाहते हैं क्लास 10th के टॉपर्स के साथ, जिन्होंने चौपाल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी हमारी इस पॉडकास्ट को शेयर करें, ताकि स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम जो भी अभी जूनियर क्लासेस में, सीनियर क्लासेस में, आपको यहाँ से कुछ सीख मिले। और लास्ट तक हमारे इस पॉडकास्ट को जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपको कुछ नई सीख मिलेगी। यहाँ पे हम पूछ रहे हैं टॉपर्स की स्ट्रैटेजी, उन्होंने ऐसा क्या किया जिसके थ्रू वे टॉप कर चुके हैं अपनी क्लासेस में। और यहाँ पर रैपिड फायर क्वेश्चंस रहेंगे और उनकी स्ट्रैटेजी के थ्रू हम जानेंगे कि जर्नी कैसी रही और उनके पेरेंट्स ने उनको किस तरीके से सपोर्ट किया, टीचर का सपोर्ट कैसा रहा और अपना विद्यांजलि का सपोर्ट उनकी लाइफ में किस तरीके से उन्हें टॉपर बनाने के लिए सक्षम बनाता है। तो अगली आवाज हमारे सामने रहेगी युक्ति की। युक्ति, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने किस तरीके से अपनी जर्नी को फॉलो किया। आई एम युक्ति एंड मैं निर्वा पब्लिक स्कूल निर्वा की स्टूडेंट थी एंड रिसेंटली क्लास 10 बोर्ड्स एग्जाम में मेरे 95.4% स्कोर किया है एंड 668 मार्क्स मैंने स्कोर किए हैं। एंड करेंटली मैं गवर्नमेंट उत्कृष्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई कर रही हूँ एंड मैंने मेडिकल स्ट्रीम ली है। ग्रेट। इट वाज एक्सपेक्टेड और सरप्राइज्ड व्हेन यू सपोज्ड टू नो योर रिजल्ट? सर, इट वाज अ सरप्राइज। युक्ति, जब आपके पेरेंट्स को पता चला कि आपका रिजल्ट आ चुका है तो उनका रिएक्शन कैसा रहा उस समय, कि मैं चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट्स को बताएं। सर, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे एंड उन्होंने मुझे रिजल्ट बताया था, मुझे नहीं पता था। तेजस, मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए रहेगा। आपने मुझे बताना है कि सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है? थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए भी एंटरटेन हो जाएगा कि a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a² + 2ab + b²। आपने नॉन मेडिकल स्ट्रीम चूज किया, राइट? और हमने ये सुना है कि जब आप नॉन मेडिकल स्ट्रीम चूज करते हो तो मैक्सिमम टाइम आप क्या है, नीट और IIT की तैयारी करते हैं। तो आपने नॉन मेडिकल स्ट्रीम चूज किया, सिविल सर्विसेज की तरफ आपको जाना है। तो आपको नहीं लगता कि एक मिथ बना है कि सिर्फ आर्ट्स वाले ही सिविल सर्विसेज के एग्जाम देते हैं? इसके पीछे आप क्या कहना चाहोगे? मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहूंगा और IAS IPS HAS, क्योंकि आर्ट से ही बच्चा जो है IAS IPS या फिर HAS बनता है। क्योंकि एक सर्वे के अनुसार ये बताया गया है कि जो IAS और IPS ऑफिसर जो बन रहे हैं उसमें 60% जो बच्चे हैं वो नॉन मेडिकल और IITian ही होते हैं। तेजस, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मुझे ना गिव अप करना है, अब मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पढ़ना है? क्योंकि 3 दिन तक हमारा मोटिवेशन रहता है, फिर अपने आप को फिर से इस चीज के लिए मजबूर करना कि यार मेरा गोल बहुत बड़ा है, मुझे पढ़ाई करनी है ना, गिव अप नहीं करना है। तो आपकी लाइफ में बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपको गिव अप करने का मन करता है, फिर उस स्टेज पे आपने क्या किया? सर, मैं जो हूँ एक बहुत ही ज्यादा लाइट स्टूडेंट हूँ। मैं ना ज्यादा पढ़ता था और ना ज्यादा मैं फालतू की उसमें फंसता था। मेरा ऐसा था कि मैंने मस्तियाँ भी करनी है, खेलना भी और पढ़ना भी। युक्ति, आपके लिए टफेस्ट सब्जेक्ट कौन सा रहा? और मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि आपने मुझे बताना है ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आए? संस्कृत एंड सोशल साइंस। तेजस, लेट्स हैव रैपिड फायर क्वेश्चंस सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, टी और कॉफी ड्यूरिंग योर स्टडी? कॉफी। मॉर्निंग और इवनिंग, व्हिच सेशन यू यूज फॉर योर स्टडी? ना मॉर्निंग ना इवनिंग, नाइट। नाइट सेशन। ओके, नेक्स्ट, फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ्स। बैक बेंचर और फ्रंट बेंचर? बैक बेंचर। ओके, वन वर्ड फॉर बोर्ड एग्जाम? थैंक्स अ लॉट। ग्रेट। लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट? फिजिक्स। इंस्टाग्राम और यूट्यूब? यूट्यूब। एंड योर्स? दोनों मिक्स। मिक्स। ग्रेट। नोट्स और एनसीईआरटी? NCERT। नोट्स और एनसीईआरटी? बोथ। बोथ। ग्रेट। फेवरेट टीचर? समीर सर। एंड इन योर स्कूल? शिल्पा मैम, Okay. मैथ्स टीचर। बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन? यूट्यूब। एक हैबिट बताओ जो टॉपर्स के लिए सही रहती है। हैबिट हम्म कि वो डेली रिवीजन करते हैं ग्रेट। और एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करते हुए आगे चलते हैं। ग्रेट। वन एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स? नेवर गिव अप। तो ये था रैपिड फायर सेशन। नेक्स्ट सवाल युक्ति आपके लिए रहा। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ
कि पढ़ाई करते करते प्रेशर की वजह से रोने का मन कर गया? अगर हाँ, तो आपने कैसे उस चीज से ओवरकम किया? यस सर, समटाइम्स, बट पेरेंट्स के सपोर्ट और हेल्प ने सब कुछ कंट्रोल में। ग्रेट। तेजस, कोई एवरेज स्टूडेंट है, उसको 95% जैसे आपने अचीव किया है ऐसे 90s में लाने हैं, राइट? तो अभी वो पढ़ता है 8th में, 9th में या फिर +1 में, नेक्स्ट ईयर उसने लाने, राइट? तो वो ऐसा क्या करे कि वो आपकी तरह प्रॉपर लिस्ट 90s में आ जाए? सबसे पहली बात तो जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है उसको टफ टॉपिक से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो अगर वो टफ टॉपिक से ना डरे और उसको अगर वो अच्छे से उसका बेस क्लियर कर ले तो हो सकता है कि वो अच्छे मार्क्स अचीव कर ले और वो एक एक चीज़ को अगर अच्छे से आगे चलता करेगा तो बहुत ही ज़्यादा उसको हेल्प मिलेगी 90s में मार्क्स लाने के लिए। ग्रेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं युक्ति कि ये स्कोर तो वही ला सकते हैं जो पढ़ने में बहुत ज्यादा, जिनका माइंड बहुत ब्राइट होता है, राइट? तो एक ऐसा सेक्रेट मुझे बताओ जिसके थ्रू स्टूडेंट्स अपने क्लासेस में अच्छा स्कोर ला सकते हैं और फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं और बड़े बड़े टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। तो वो सेक्रेट आपके थ्रू क्या रहेगा जो आपने यूटिलाइज किया? सर, अकॉर्डिंग टू मी, अगर किसी को अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो ज़रूरी नहीं है वो 6 से 7 घंटे रोज़ पढ़े। अगर कोई 3 से 4 घंटे भी रोज़ कंसिस्टेंट होके पढ़ रहा है तो दैट्स इनफ। ओके, ग्रेट। मुझे ये बताओ कि जो स्किल्स होती है और मार्क्स होता है, राइट, इन दोनों में क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सर, बोथ। क्यों? सर, स्किल के साथ नॉलेज होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे ये बताओ कि जब आप तेजस पढ़ाई करते थे तो आप इस चीज को कैसे इंश्योर करते थे कि जो आपने पढ़ाई की है वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, कई बार मैथ्स में टर्म्स आ जाती है, कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे सरफेस एरिया का चैप्टर हो गया, राइट? तो इन चैप्टर्स में बच्चे अक्सर मात खा जाते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा। आप ये चीज कैसे इंश्योर करते थे कि मुझे कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं और मैं आगे डील कर सकता हूँ टफेस्ट क्वेश्चन को? सर सबसे पहले तो जो फार्मूलाज है उनको रटने की बजाय अगर हम समझने की कोशिश करें कि वो फार्मूला किस तरह से बना है तो फार्मूला हम कभी भी नहीं भूलेंगे। और अगर हम जो जो हमारे जितने भी फार्मूलाज है उस चैप्टर में बहुत ज़्यादा फार्मूले है तो याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, पर हमारे को रटने नहीं चाहिए। अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारे को खुद ही याद हो जाते हैं। मुझे ये बताओ कि जब स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के दौरान वीक पड़ जाता है, राइट, तो कई बार वो पढ़ाई को नहीं पकड़ पाता अच्छे से, स्कोर अच्छे से नहीं कर पाता है, तो स्टूडेंट्स अक्सर हार जाता है, गिव अप कर जाता है कि नहीं अब नहीं मुझे करना, मम्मा मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे कुछ और करना है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि आप +2 तक इतना पढ़ाई कर लो कि आपको सही और गलत की पहचान हो जाए और आगे जाकर आप एक सही ऑप्शन अपने लिए चूज कर लो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? तो मेरा सवाल आपसे रहेगा कि वो मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं और हार मान जाते हैं, गिव अप कर लेते हैं, ऐसा ना करें तो वो क्या करें? सबसे पहली बात तो जो एक स्टूडेंट है उसको बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आना चाहिए। जो आ रहा है वो करे, नहीं आ रहा है तो उसको अगर हम खुद से कोशिश करेंगे हो रहा है तो हो रहा है, वरना आप विद्यांजलि का जो है सहारा ले सकते हैं। ग्रेट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन युक्ति के लिए। युक्ति, आपके सवाल रहेगा, एक हैबिट मुझे बताओ जो हेल्प करती है स्टूडेंट्स को टू रिमेन स्टे फोकस्ड, राइट, और कंसिस्टेंट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशंस। सर, फ्री टाइम को यूटिलाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, कई बार ऐसा होता है पढ़ाई करते करते बोर हो जाते हैं, तो उस समय पे हम क्या करेंगे? सर, हम वॉक पे जा सकते हैं और फ्रेंड से बातें कर सकते हैं। इसके अलावा सर, जब आपको मोटिवेशन की नीड पड़ती है, राइट, तो उस समय पर आप अपने टीचर्स से, राइट, और आप सोशल मीडिया का सहारा भी ले सकते हैं। ठीक है, आप एंजॉय के लिए सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी देख लिया आपने, ठीक है, या फिर आपने कोई शो देख लिया, देख सकते हैं आप। जब आपको लगता है कि हमारे पास समय है, जब आप बोर हो जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जिससे आप अपने माइंड को स्किलफुल बना सकते हैं और आप इंजॉय भी कर सकते हैं। तेजस, मेरा सवाल है, क्या एक टॉपर बनने के लिए 24 घंटे में से 12 घंटे पढ़ाई करो, 14 घंटे पढ़ाई करो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, या फिर इसके अलावा जो स्ट्रेटेजी आपने अपनाई वो हमसे डिस्कस करो कि क्या चीज एक स्टूडेंट को टॉपर बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? सर सबसे पहली बात तो मैं एक बहुत ही ज्यादा लाइट स्टूडेंट रहा हूँ। मैं ना तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था ना तो बहुत ही ज्यादा डफर, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। तो अगर हम स्टार्टिंग से अपने बेसिक को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, एक एक चैप्टर को अगर हम अच्छे से समझेंगे, जो स्कूल में करा रहे हैं अगर हम उसको डेली घर में आके रिवाइज करेंगे, नहीं समझ आ रहा अगर हम सोशल मीडिया का सहारा लेंगे, कई सारे प्लेटफॉर्म है जैसे फिजिक्स वाला, नेक्स्ट टॉपर्स, अगर हम इनका भी सहारा लें तो हो सकता है कि हमारा जो है
स्कोर बहुत अच्छा आ जाए। ग्रेट। आपने कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लिया या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लिया पढ़ाई के लिए? तो इन दो में से क्या आपने चूज किया? मैंने दोनों ही लगभग लगभग चूज किए थे। ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, युक्ति, क्या होता है कि जब हम तैयारी करते हैं, पेपर हमारे सामने होते हैं, पहला सवाल कि हम पैनिक हो जाते हैं, उसको कैसे ओवरकम करें, एक सवाल। दूसरा, आपने वो कौन कौन से फॉर्मेट यूज किए थे पेपर के टेम्पटेशन में जिसकी वजह से आपका जो रिजल्ट इतना शानदार रहा है? सो सर मैंने एग्जाम्स में बुलेट्स में आंसर्स लिखे थे, हर आंसर के बाद लाइंस, एंड अपने पेपर को अच्छा अटेम्प्टिव बनाने के लिए उस पर की पॉइंट्स ऐड किए थे। ग्रेट। और इसके अलावा और क्या किया था आपने? सर हाईलाइट, हाईलाइट मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना, एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें अंडरलाइन करना पेंसिल से। ग्रेट। तो स्टूडेंट्स, जब आप कभी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले मैंने इनसे सवाल पूछा था, पैनिक नहीं होना है। जब आप पैनिक होते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं कि इससे आप ओवरकम हो जाए? तो सबसे पहले आपको रिवीजन पे फोकस करना है, सबसे पहले, राइट? नेक्स्ट, नोट्स अगर आपने बनाए हैं, आप उन नोट्स का सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स नोट्स के थ्रू पढ़ाई करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, आपने क्या करना है, जब आप पढ़ाई करते हो उस समय पर एक फॉर्मेट होता है लिखने का। सवाल आपसे क्या पूछा गया है और आपको सवाल इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ताकि जो देखने वाला है उसको ऐसे लगे कि यार इसने कुछ ऐसी चीजें लिखी है जो मेरे को अट्रैक्ट कर रही है। जैसे हाइलाइटर का यूज आप कर सकते हैं और साथ में हाईलाइट करना है आपने जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं। इसके अलावा बुलेट पॉइंट्स जब आप बनाते हो तो वो आपके टेम्पटेशन में चार चांद लगा देता है। इससे क्या होता है, जब आपका एग्जामिनर पेपर चेक कर रहे हैं तो वो इस नजरिए से चेक करता है कि यार इसने कुछ इंटरेस्टिंग लिखा है, मुझे ये पढ़ना चाहिए, और उसको देखते हुए जहां पर वो आपको 4 मार्क्स लगाना चाहता है वो 4.5 लगाता है आउट ऑफ 5, राइट? तो इस तरह की स्ट्रेटेजी आप सभी यूज करना। फाइनल क्वेश्चन, तेजस, इफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर वाचिंग यू राइट नाउ एंड फीलिंग वीक इन स्टडी, सो व्हाट वुड बी द मैसेज यू वांट टू गिव देम? सर बात सीधी सी है कि जो स्कूल में करा रहे हैं, अगर आप उसी को घर में आके एक बारी देख लो, रिवाइज कर लो, तो आपको ज़्यादा प्रेशर में आने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और प्रेशर में बच्चे को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा प्रेशर में पड़ेगा तो उसको याद भी नहीं होगा और ज़्यादा प्रेशराइज हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि बच्चा जो है ठीक ठीक डेली पढ़े और वॉक और जो फ़ोन वगैरह उससे भी वो जुड़ा रहे। ठीक है, तो सोशल मीडिया का यूज करना है बट सोच समझ के करना है, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, युक्ति, आपका अभी फ्यूचरिस्टिक गोल क्या है? आपने क्या सोचा है कि मुझे आगे जाकर ये बनना है? और स्टूडेंट्स ऐसा क्या करें कि वो अपने गोल डिसाइड करें सो दैट उनको पढ़ाई करते हुए एक मोटिवेशन गोल के थ्रू मिल जाए कि मुझे ये अचीव करना तो भाई पढ़ना पड़ेगा, राइट? तो आपने ऐसा गोल क्या सेट किया? मुझे डॉक्टर बनना है, न्यूरोलॉजिस्ट। ओके, तो अभी स्टूडेंट्स क्या करें कि वो अपने गोल कैसे डिसाइड करें? आपने कैसे डिसाइड किया? सर इंटरेस्ट मैटर करता है बहुत ज़्यादा। ओके, तो आप अपना इंटरेस्ट जरूर सर्च आउट करें कि मेरे को किस सब्जेक्ट में अच्छा लगता है पढ़ाई करने में। दूसरा, ऐसी कौन सी चीजें, से स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है, सिंगिंग हो गई, डांसिंग हो गई, तो अपने आप एरिया को फाइंड आउट करें और उस एरिया के थ्रू स्टडी भी करें और वर्क भी करें। साथ के साथ अपने माइंड को फ्री रखें, कॉन्फिडेंट रहें और अच्छे से किसी भी काम को करने की क्षमता रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अपना विद्यांजलि एजुकेशनल हब। नेक्स्ट पॉडकास्ट जल्द ही आप सभी के साथ होगा। तब तक हमारे इस पेज को शेयर और ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। Thanks a lot once again.